अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग है डबल सरप्राइज से भरा हुआ। एक तरफ हस्बैंड ने अबू बकर को गिफ्ट दिया और ज़बरदस्त साइकिल, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट चिकन टिक्का। तो चले शुरू करते हैं। चिकन टिक्के की करते हैं प्रिपरेशन। अब चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ मैंने तैयार कर रही हूँ चिकन टिक्का। सबसे पहले चिकन को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाली, एक बॉल के अंदर दही डालने के बाद मैंने ये टिक्का मसाला ऐड किया। आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बीफ का कीमा बनाया था, उसमें भी मैंने ये टिक्के का मसाला ही डाला था। तो वो बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो आज बच्चों ने फिर से फरमाइश कर दी थी कि हमें अब ना चिकन में बना के दीजिएगा इसी तरीके से। तो मैं वही सेम रेसिपी है। तो ये 3 पाव मेरा चिकन था, जिसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, और बॉल में मैंने दही और टिक्का मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, वो मैंने इसके अंदर दही के अंदर सारे मसाले डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इनको ना मैरिनेट करके रख दूँगी। तो ओनली मैं इसको है ना, मतलब कि है ना 50 मिनट्स के लिए ना इसको मैरिनेट करके इसको मैं रख दूँगी। अगर बीफ का कीमा होता ना तो मैं मतलब कि ना 30 मिनट के लिए इसको रखती। बट ये चिकन के बोनलेस है ना, तो इसको मैं मतलब कि ना 50 मिनट्स ही इसको है ना मैरिनेट करके इसको मैं रख दूँगी। उसके बाद में स्टार्ट करूँगी इसको कंप्लीट बनाना। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको ना मिक्स कर लिया था सारे मसालों के साथ, और बस अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने है ना ये कढ़ाई ले ली थी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया था। ऑयल मैंने अपने हिसाब से डाला था। इसमें मैंने 2 स्पून डाले थे, क्योंकि बाद में जब मुझे कम लगेगा ऑयल तो मैं दोबारा इसके अंदर ऐड कर लूँगी, क्योंकि वैसे ही ऑयल मतलब कम ही इस्तेमाल करना चाहिए और कम ही खाना चाहिए। और यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ की ना प्याज ले ली थी। ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट मैं अब दोबारा इसको ना दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ बस मैंने ना ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, और यहाँ मैंने प्याज कटिंग करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब ये हल्की जब लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसको ना क्या कहते हैं, फिर मैं इसके अंदर जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था बोनलेस, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ मेरे जो बर्तन थे जिनको मैंने पहले ही वॉश करके किचन साफ करके उसके बाद ही मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। और यहाँ बस मैंने ना सारे बर्तनों को लगाना था स्टैंड पे बर्तनों के, क्योंकि ये सारे बर्तन हो चुके थे ड्राई। और जो सारी जो पतीलियाँ थी, दूध की पतीलियाँ, सालन की पतीलियाँ, वो मैंने ना यहाँ साइड में रख दी थी। और मैं इसी तरीके से रखती हूँ यहाँ साइड में ना। और ना बस मैंने यहाँ ना कोई वो नहीं लगाए हुए, जैसे बास किचनों में पर्दे वगैरह लगे हुए होते हैं ना, मुझे वैसे अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा है मैं लगाऊंगी, बट अभी थोड़ा बाज़ार जाना नहीं हो रहा। जब जाना होगा तो मैं इंशाल्लाह यहाँ भी है ना वो छोटे वाले नेट के पर्दे जो होते हैं वो लगाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ बस हमारी प्याज हो चुकी थी ब्राउन, और यहाँ मैंने सारा जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो भी, उसको भी मतलब ना 50 मिनट्स हो चुके थे। और मैंने यहाँ अच्छे से ना प्याज ऑयल में अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया था, मतलब कि अच्छे से भून लिया था, ताकि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से आ जाए। और यहाँ मेरे जो बड़ा वाला चमचा था इसके अंदर ना प्याज वगैरह लगी हुई थी साइडों में, तो मैंने वो भी है ना साथ साथ इसके अंदर मतलब कि डाल दी थी, ताकि ज़ाया ना हो कोई चीज़। और बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब मैं इसको है ना जितना मैंने इसको भूनना होगा ना, मैं अच्छे से इसको भून के और इसको मैं ना कवर करके रख दूँगी दरमियानी आंच में, ताकि ये हमारी जो बोनलेस, आपको पता है चिकन की जो बोनलेस होती है या चिकन होता है वो बहुत जल्दी से गल जाता है ना। तो यहाँ बस ना मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। फाइनली डिश लो जी तैयार है हमारी मज़ेदार चिकन टिक्का। अब मैं इसमें देने लगी हूँ कोयले का धुआं। तो कोयला मैंने अच्छे से उसको जला लिया था, और अब इसमें से बिल्कुल कोयला हमारा अच्छे से जल चुका है। और बस मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको कर देना है कवर। ये आप देख सकते हैं जो धुआं धुआं निकल रहा है ना, इसकी स्मेल, खुशबू से या स्मेल से बिल्कुल ये बिल्कुल टेस्टी बनेगा। और इतनी अच्छी खुशबू आएगी जब आप खाएंगे, तो तब भी इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, और ये बनती भी बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल में टेस्टी है। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब मैंने इसको ना बस हल्का सा इसमें ना इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद
अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है और आज हम लोगों ने जाना था अबू बकर के लिए गिफ्ट लेने, और गिफ्ट ही बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि हमने अबू बकर को बताया हुआ नहीं था, बस हम उसको लेके जा रहे थे। और हमने मतलब कि गिफ्ट में है ना उसको ना साइकिल देनी थी, और वो काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहा था कि उसको साइकिल चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने स्कूल में भी रिज़ल्ट अच्छा दिखाया और मदरसे में भी। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको ना अपना साइकिल दिलाएंगे, इसकी ये बात को पूरा करेंगे। तो यहाँ बस मैं रेडी हो चुकी थी और शाम का टाइम था, तो इसी वजह से मैंने पहले ही कुकिंग वगैरह कर ली थी। तो ये हमने ना आ चुके थे जहाँ साइकिलें वगैरह होती है, लाइट हाउस। और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी साइकिल थी और बहुत ज़्यादा मतलब कम उसमें भी थी, लेकिन आपको पता है इस महंगाई में तो कम तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब कि 20,000 की भी थी, 15,000 की भी साइकिल थी। और यहाँ अहमद जानी भी मुझसे ज़िद कर रहे थे, मम्मा आपने मेरे लिए भी साइकिल लेनी है, क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा ही आया था। तो ये ना मतलब फ़र्स्ट शॉप थी जहाँ हमने पहले विज़िट किया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव ये बता रहे थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि पहले हम ना 2-3 शॉप देख लेते हैं, तो अगर हमें जो मतलब ठीक लगेगा ना तो फिर हम उसी शॉप से ले लेंगे। तो यहाँ ये वाली शॉप थी ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही ये लोग ना बता रहे थे कि 20,000 22,000। तो मैंने कहा कि चले हम आगे वाली शॉप पे भी देख लेते हैं, क्योंकि एक से 2-3 शॉप देखेंगे ना तो फिर हमें आइडिया होगा कि हमने मतलब कौन सी लेनी है। क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ बंदा लेता है तो वो तो आजकल महंगाई इतनी है। तो हम ये सेकंड वाली शॉप पर आए ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, गाइड किया, और मतलब साइकिल की सारी मतलब बताया कि ये इस तरीके की साइकिल है, ये से। तो मुझे ये साइकिल भी थोड़ी सही लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इसको ओके कर लें। तो ये मतलब मतलब इनको भी हम यही बोल रहे थे कि आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट करें, क्योंकि बिल्कुल भी ये डिस्काउंट नहीं करने थे। क्योंकि हमने अहमद की भी लेनी थी, बट हमें ये मतलब ये इतने में बता रहे थे, इतना महंगा, तो हम अहमद की ले ही नहीं पाए। तो बस हमने सिर्फ अबू बकर की ही डन कर ली थी। तो यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कलर लें। तो मेरा तो यही था कि ये रेड कलर वाली मुझे अच्छी लग रही थी, तो ब्लू वाली फिर मना कर दिया था। तो यहाँ मैंने अबू मतलब कि ट्राई करवाते हैं ना, वैसे अबू बकर को माशाल्लाह से बहुत अच्छी साइकिल चलानी आती है। तो यहाँ बस वो कह रहे थे कि पाँव इस तरफ जाएगा, तो ये बिल्कुल सीट का मतलब साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो बस हमने डन कर था और हमने फ़ाइनल कर लिया था कि हमने इतने की लेनी है। और बस मैं रक्शे में हम लोगों ने साइकिल रखी और बस हम लोग आ चुके थे घर। तो हस्बैंड बाइक पे आ रहे थे, क्योंकि साइकिल बाइक पे तो नहीं आ सकती थी, तो हमने रक्षा करवा लिया था। और बहुत अच्छी हमें साइकिल भी मिल गई थी मुनासिब रेट में। और बस मैंने अपनी वही रूटीन स्टार्ट कर दी थी। मैं मतलब सालन तो मैंने बना ही लिया था, बना के गई थी, क्योंकि जब घर में सालन बनाओ ना तो कोई फिर इतना मसला नहीं होता। तो बस यहाँ मैं घर आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक से घर आ गए थे। और यहाँ बस मैंने तैयारी कर ली थी रोटियों की, रात की रोटियां बना रही थी, क्योंकि ना बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और बिल्कुल सालन भी बिल्कुल रेडी था, बस रोटियां बनानी थी। और बस उसके बाद ना बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो अहमद जानी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि अहमद जानी को भी साइकिल चाहिए थी। और जितने हम मतलब पैसे लेके गए थे ना, वो पूरी एक साइकिल के ही पैसे पूरे हो गए थे। वाकई में महंगाई बहुत है, अगर आप कोई छोटी भी चीज़ लो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैंने फिर अहमद जानी से प्रॉमिस किया, मैंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिलाऊंगी, अब आपको साइकिल दिलाऊंगी। भाई को तो हम लोगों ने दिला दिए, अब आपको भी इंशाल्लाह मैं दिलाऊंगी। तो बस यहाँ मैं बस गरम गरम रोटियां बना रही थी। और बस ये कि ना जब आप कहीं जाते हैं ना तो इतनी थकन हो जाती है, दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। और आटा वगैरह मैं सब गूंद के फ्रिज में रख के गई थी, सब कुछ रेडी करके गई थी। तो फिर मुझे इतना ना वो नहीं करना पड़ा, बस घर आई और घर आके बस मुझे रोटियां ही बनानी थी। और बस मैंने बच्चों को बोला कि बस मुझे ना 10 मिनट दे दो, मैं बस 10 मिनट में जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ ना थोड़ा मेरा तवा भी थोड़ा मसला कर रहा है, सही ना रोटियां नहीं सिक रही। तो मैंने ना ये धुला हुआ दस्तरखान था, उसकी मदद से मैंने अच्छे से ना रोटियों को ना दबा दबा के इसको सेक रही थी, ताकि ये ना अच्छे से सिक जाए। तो फिर ये जब मैं इसको ना अच्छे से सेकूँ ना, तो ये बिल्कुल ना कच्ची कच्ची रोटियां ना रहें, फिर ना बच्चे खाते नहीं हैं और फिर ना हस्बैंड भी है ना सारी साइटों में से रोटियां निकाल देते हैं।
तो बस मैंने ना फिर इसकी थोड़ी मदद से ना रोटियों को पहले ना अच्छे से सेक लिया था। जब वो अच्छे से सीख गई थी फिर मैंने इसको ना चिमटे की मदद से ना अच्छे से सेक लिया था। तो यहाँ बस मैं ना रोटियां बना बना के हॉट पॉट में रख ली थी और ये मेरी दूसरी रोटी थी। क्योंकि गर्मी है ना, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा रोटी खाने को, और बारिश होने के बाद भी गर्मी इतनी हुई भी है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ ना मैंने खीरा भी कटिंग करके रख लिया था। और यहाँ फाइनली डिश लो जी तैयार है हमारी मज़ेदार चिकन। तो बस बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था और एंड में मैंने खुद खाया। तो बस यहीं तक था आपकी बहन का आज का। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।